दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक आपकी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? जिंदगी में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। इसीलिए जरूरी है एक इमरजेंसी फंड का, जो आपको मुश्किल समय में सहारा दे सके। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि इतनी जल्दी इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 6 महीनों में एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 6 महीने। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक मजबूत इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारी अभी की माली हालत क्या है। कहने का मतलब है कि हमें अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब किताब लगाना होगा। इसके लिए आप एक नोटबुक, एक्सेल शीट या कोई भी फाइनेंशियल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सारी इनकम सोर्स लिखें, जैसे सैलरी, किराया या कोई दूसरा बिजनेस। अब अपने सारे खर्चों को लिखें, जैसे किराया, ईएमआई, खाना पीना, ट्रैवल और मनोरंजन। छोटे से छोटे खर्च को भी लिखें, क्योंकि यही छोटे छोटे खर्चे मिलकर बड़ा रूप ले लेते हैं। एक बार जब आप अपनी इनकम और खर्चों को लिख लेते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप हर महीने कितना बचा सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आपको अपने इमरजेंसी फंड के लिए हर महीने कितना पैसा बचाना होगा। याद रखें, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अपने आप से झूठ मत बोलिए और अपने सारे खर्चों को लिखिए, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। कई बार हम अनजाने में ही बहुत सारा पैसा फालतू चीजों पर खर्च कर देते हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पैसा कहां जा रहा है। जब आप अपनी माली हालत को समझ जाएंगे, तभी आप उसे बेहतर बना पाएंगे। तो देर किस बात की, आज ही अपनी इनकम और खर्चों का हिसाब किताब लगाना शुरू कर दीजिए। अब जब आपको अपनी माली हालत का अंदाजा हो गया है, तो अगला कदम है एक प्रैक्टिकल सेविंग गोल सेट करना। यह एक ऐसा गोल होना चाहिए जो न केवल आपकी वर्तमान स्थिति के अनुरूप हो, बल्कि आपके भविष्य के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखे। यहाँ प्रैक्टिकल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आपका गोल वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल इच्छाओं पर। ऐसा गोल सेट करें जो आपकी आमदनी और खर्चों के हिसाब से सही हो। यह सुनिश्चित करें कि आपका गोल आपके मासिक बजट में फिट बैठता हो और आपको आर्थिक रूप से तनाव में न डाले। शुरुआत में एक छोटा गोल सेट करना बेहतर है, जिसे आप आसानी से अचीव कर सकें। छोटे गोल आपको प्रेरित करते हैं और आपको अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर महीने 5,000 रुपये बचा सकते हैं, तो 6 महीने में आपका गोल 30,000 रुपये का होगा। ये एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य है। ये एक अच्छी शुरुआत है और इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो आपको आत्मविश्वास मिलता है और आप अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें, इमरजेंसी फंड बनाने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी सारी जिंदगी कंजूस बनकर बितानी है। आपको अपने जीवन का आनंद भी लेना है, लेकिन समझदारी से। आपको बस अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना है और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं। यह संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। एक प्रैक्टिकल गोल सेट करने से आपको यह पता रहेगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है और आपको कितना अनुशासन बनाए रखना है। यह आपको एक स्पष्ट दिशा देता है। इसके अलावा आप अपने गोल को छोटे छोटे टारगेट में भी बांट सकते हैं। यह आपको अपने प्रगति को ट्रैक करने में मदद करता है और आपको लगातार प्रेरित रखता है। जैसे, हर महीने 5,000 रुपये बचाने के बजाय आप हर हफ्ते 1,250 रुपये बचाने का टारगेट रख सकते हैं। यह आपको अपने लक्ष्य के करीब लाने में मदद करेगा। इससे आपको यह एहसास होगा कि आप अपने गोल के करीब पहुंच रहे हैं और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। छोटे छोटे माइलस्टोन आपको लगातार प्रेरित करते रहेंगे। तो देर किस बात की, आज ही अपना सेविंग गोल सेट करें और अपने इमरजेंसी फंड की शुरुआत करें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, अब बारी आती है बजट बनाने की। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बजट बनाना उतना बोरिंग नहीं है जितना आप सोचते हैं, बल्कि यह तो एक मजेदार गेम की तरह है। जब आप इसे सही तरीके से करते हैं, तो यह आपको अपने पैसे के साथ खेलना सिखाता है। बजट बनाना एक मजेदार गेम की तरह है। यह आपको अपने खर्चों को ट्रैक करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बजट बनाने से आपको यह पता चलता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप उसे कहां खर्च कर सकते हैं। यह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और आप उसे कहां खर्च कर सकते हैं। यह आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने और अपने सेविंग गोल को अचीव करने में मदद करता है। यह आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने और अपने सेविंग गोल को अचीव करने में मदद करता है।
बजट बनाना आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाने में मदद करता है। बजट बनाने के कई तरीके हैं। आप विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं जो आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे अच्छा काम करती हैं। आप 50-30-20 रूल फॉलो कर सकते हैं, जहां आप अपनी इनकम का 50% ज़रूरतों पर, 30% ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ों पर और 20% सेविंग और कर्ज चुकाने पर खर्च करते हैं। जहां आप अपनी इनकम का 50% ज़रूरतों पर, 30% ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ों पर और 20% सेविंग और कर्ज चुकाने पर खर्च करते हैं। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है। 30% ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ों पर और 20% सेविंग और कर्ज चुकाने पर खर्च करते हैं। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है और 20% सेविंग और कर्ज चुकाने पर खर्च करते हैं। या फिर आप अपना खुद का बजट भी बना सकते हैं जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सही हो। या फिर आप अपना खुद का बजट भी बना सकते हैं जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सही हो। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सही हो। ज़रूरी यह है कि आप अपने बजट को फॉलो करें और अपने खर्चों पर नज़र रखें। ज़रूरी यह है कि आप अपने बजट को फॉलो करें और अपने खर्चों पर नज़र रखें। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और अपने खर्चों पर नज़र रखें। बजट बनाने के लिए आप कई तरह के ऐप्स और टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बजट बनाने के लिए आप कई तरह के ऐप्स और टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप्स आपके खर्चों को ट्रैक करने और आपको बजट में रहने में मदद करते हैं। ये ऐप्स आपके खर्चों को ट्रैक करने और आपको बजट में रहने में मदद करते हैं। ये आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। याद रखें, बजट बनाने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी सारी जिंदगी कंजूस बनकर बितानी है, बल्कि यह आपको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। बल्कि यह आपको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने की आज़ादी देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो देर किस बात की, आज ही अपना बजट बनाना शुरू कर दीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। तो देर किस बात की, आज ही अपना बजट बनाना शुरू कर दीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है अपनी जिंदगी में थोड़ी सी मितव्ययता लाने का। जी हाँ, हमें अपने उन खर्चों पर नकेल कसनी होगी जो जरूरी नहीं है। सोचिए, क्या आपको हर दिन बाहर का खाना खाना जरूरी है? क्या आप घर से खाना पैक करके ले जा सकते हैं? क्या आपको हर महीने नई नई चीजें खरीदने की जरूरत है? क्या आप अपने केबल टीवी प्लान को डाउनग्रेड कर सकते हैं? क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? छोटी छोटी बचत से भी बड़ा फर्क पीढ़ी है। कई बार हम अनजाने में ही बहुत सारा पैसा फालतू चीजों पर खर्च कर देते हैं, जैसे महंगे कॉफी शॉप्स का कॉफी पीना, ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा खर्च करना या फिर बिना प्लानिंग के ट्रैवल करना। इन खर्चों को कम करके आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। याद रखें, हर पैसा जो आप बचाते हैं वह आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब आप अपनी आदतें बदल लेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने पहले कितना पैसा बर्बाद किया है। तो देर किस बात की, आज ही अपने खर्चों पर नजर डालें और देखें कि आप कहां कहां कटौती कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ खर्चों को कम करके ही इमरजेंसी फंड नहीं बनता, बल्कि अपनी आमदनी बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में आमदनी बढ़ाने के कई तरीके हैं। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई नया हुनर सीखकर उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे लिखना, पढ़ाना, गाना या कोई भी क्रिएटिव काम, तो आप उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। आजकल कई वेबसाइट्स और ऐप्स हैं जो आपको ऐसा करने का मौका देते हैं। इसके अलावा आप अपने घर की अनावश्यक चीजें बेचकर भी अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। OLX, क्विकर और फेसबुक मार्केटप्लेस जैसी वेबसाइट्स पर आप आसानी से अपनी पुरानी चीजें बेच सकते हैं। याद रखें, आमदनी बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत और लगन दिखानी होगी, लेकिन जब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, तो आपको बहुत खुशी होगी। तो देर किस बात की, आज ही सोचिए कि आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने इमरजेंसी फंड को और भी मजबूत बना सकते हैं।
ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बैंक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। यह न केवल आपके इमरजेंसी फंड को बढ़ाएगा बल्कि आपको वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगा। और अपने इमरजेंसी फंड को ऑटो पायलट मोड पर डाल दें। इससे आप निश्चिंत होकर अपने अन्य वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, इमरजेंसी फंड बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग और अनुशासन की जरूरत है। याद रखें, इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको मुश्किल समय में डूबने से बचाता है और आपको मानसिक शांति देता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने इमरजेंसी फंड की शुरुआत करें और एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी फाइनेंशियल टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।